सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लेगा। नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जाय, नमो लोकेतवसाहुणम्, मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं सर्वभूतितां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कौन सा चल रहा था? 10 का। आप सभी एक बार के लिए म्यूट हो जाए ताकि आप जो भी कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप जो भी कुछ नया भी बताना चाहते हैं, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं उस समय के लिए, ताकि बीच बीच में से जो आवाजें आती पीछे से वो हमें कक्षा में डिस्टर्ब ना करें। मात्र इसी के लिए यदि आप कुछ भी बीच में बोलना है तो आपके पास परमिशन है कि आप अनम्यूट अपने आप कर सकते हैं। आज की कक्षा को प्रारंभ करने से पूर्व मैंने आपको बार बार बोला था कि आपको पूर्व सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि हम लगभग 10 सूत्र तक पहुंच गए। क्योंकि आज हमें जिस सूत्र की चर्चा करनी है वह 10वां ही सूत्र है। उससे पूर्व के आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए। पिछली कक्षा में चंदा जी ने, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद चंदा जी ने सारे सूत्रों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से सुनाया था। यदि अन्य कोई आज सुनाना चाहे 9 सूत्रों तक तो सुना सकता है। जैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए कि किस किसने याद किया या नहीं, आपको याद करना ही है, ये अनिवार्य है। किस किसने याद किया, अब जो भी सुनाना चाहे, मात्र 9 सूत्रों तक, कुछ नहीं और सुनना है, सिर्फ 9 सूत्र। किसी को याद है? याद है। जी, रचना जी सेठी। तो आप सुनाइए 9 सूत्रों तक। मंगलाचरण सिर्फ मोक्ष मार्ग से नेतारम वाले ही मंगलाचरण बोलना है, अन्य सारे मंगलाचरण नहीं। सुनाइए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नहीं नहीं नहीं। नवपथसहितं। ये नहीं बोलूं? नहीं नहीं, आप सिर्फ सम्यक् सूत्र प्रारंभ ज्ञान कीजिए। चारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमात्वः जीवाजीवास्रव बन्ध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वं नाम स्थापना द्रव्य भवतस्तन्यासः प्रमाणनयरधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण निर्देश साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल्पभौत मति श्रुति अवधिमन पर्याय केवलानि ज्ञानम बहुत सुंदर। तत्प्रमाणे आपको आगे आद्य भी याद है? परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। हाँ। रुकी रुकी। आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद ये पूरा पहला अध्याय और शायद इससे ज्यादा भी याद है। हाँ, कितने अध्याय याद हैं आपको? मुझे चार चार वो तो 3 अध्याय तो पूरे याद है। चौथा और पांचवा अभी कर रही हूँ। जी जी, बिल्कुल सही। आपकी हम अनुमोदना करते हैं इस कार्य की, आपको ऐसा जिनवाणी कंठ में बसा रहे, और आपने बहुत व्यवस्थित तरीके से बोला है। लेकिन कुछ कुछ सूत्रों में अभी भी हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, उच्चारण में कुछ कुछ सूत्र, एक आध सूत्र इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है। तो ठीक है, उसको और थोड़ा ध्यान से पढ़ने का प्रयास और याद करने का प्रयास करें। बाकी आपकी सब तरीके से आपने बहुत सुंदर सुनाया है, और आपने इतना सारा याद कर लिया, ये भी बहुत अच्छा विषय। और किसी को याद है? ये तो आपने पुराना याद किया था, नया किसने याद किया? जिसको नहीं याद था और उन्होंने याद किया, रचना जी को तो पहले से याद था। किसी ने नया किया? हाँ भैया जी। हाँ, तो सुनाइए आप। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिक माधव जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः संख्या क्षेत्र स्पर्शन नहीं निर्देश 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 स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च
मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम्। ठीक है, आपने भी बहुत सुंदर तरीके से 9 सूत्रों तक याद किया। जितनी हमारी चर्चा चलती जा रही है उतने उतने हमें सूत्र याद कर लेने चाहिए, ताकि बाद में लोड न पड़े। तो 5-5 सूत्र याद करें या 2-2 सूत्र, जितनी हमारी चर्चा होती है उस अनुसार याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हमने पिछली कक्षा में सामान्य रूप से, अत्यंत सामान्य रूप से 10, 11 और 12 इन 3 सूत्रों पर चर्चा की थी। थोड़ा बहुत इनका अर्थ समझने का मात्र प्रयास किया था, विशिष्ट चर्चा नहीं की। आपके मन में भी यह प्रश्न उठ सकता है कि 90 सूत्र में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मति श्रुतावधि मनः पर्य केवलानि ज्ञानम, इस सूत्र के अंतर्गत 5 ज्ञानों की चर्चा की गई है। यह जो अंतिम में ज्ञान शब्द लिखा है उसका प्रत्येक के साथ संबंध है। स्पष्ट है यह तो, कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। यहाँ पर ये जो मति ज्ञान है उसे पहले क्यों कहा, फिर शुद्ध ज्ञान क्यों कहा, फिर अवधि ज्ञान क्यों कहा, फिर मनः परे ज्ञान क्यों कहा, फिर केवल ज्ञान क्यों कहा? ऐसा आपके मन में प्रश्न उठ सकता है। क्योंकि हमेशा क्या देखा जाता है, जो सबसे पूज्य होता है उसको सबसे पहले लिया जाता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले किसको लेना चाहिए था? केवल ज्ञान को लेना चाहिए था, क्योंकि सबसे महान कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। ठीक है, सबसे पूज्य तो केवल ज्ञान है, इसलिए उसकी चर्चा पहले करनी चाहिए। इसका समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि मति ज्ञान है, उसका विषय सबसे अल्प है। मतलब अल्पता से पूर्णता की ओर इस ज्ञान में चर्चा की गई है। सबसे पहले अल्प किसका विषय होता है? तो मति ज्ञान का सबसे अल्प विषय। ठीक है, किसी कारणवश अपने आप में ही मीटिंग से बाहर चला गया। पुनः आपके सामने पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी अच्छे से? कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या चर्चा की कि अल्पता से पूर्णता की और इस ज्ञान के क्रम में चर्चा की गई। सबसे अल्प विषय होता है मति ज्ञान का। उसके बाद शुद्ध ज्ञान जो होता है वह मति ज्ञान के साथ में होता है। इसके लिए मति ज्ञान के तुरंत बाद में रख दिया, क्योंकि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान की सहायता प्राप्त करता है, उसके बिना नहीं हो सकता। फिर अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान, इन दोनों ज्ञान में अवधि ज्ञान कम शुद्धता से होता है और मनः पर्य ज्ञान ज्यादा शुद्धता से होता है अवधि ज्ञान की अपेक्षा से। फिर इसलिए अवधि ज्ञान को लिया और ज्यादा शुद्धता को धारण करने वाला होने की अपेक्षा से मनः पर्य ज्ञान को बाद में लिया। और सबसे अंत में जो सबसे परिपूर्ण ज्ञान है, जो सारे द्रव्यों को, सारे द्रव्य के सारे गुणों को, सारे गुणों के सारी पर्यायों को एक साथ एक समय में जानने की सामर्थ्य रखता है, ऐसे केवल ज्ञान को सबसे अंत में रखा। इस प्रकार अल्पता से पूर्णता का क्रम दिखाने के लिए आचार्य देव ने मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, यह क्रम रखा है। उसके बाद अगला जो सूत्र है उसकी हमें आज से चर्चा प्रारंभ करनी है। मति ज्ञान आदि की जो चर्चा हमने पूर्व कक्षा में की थी, और इनके स्वरूप की भी चर्चा की थी, इनके परिभाषाओं की भी चर्चा की थी। आज 10वें सूत्र से प्रारंभ करते हैं। 10वां सूत्र मैं बोलता हूँ, कोई अनम्यूट कीजिएगा। रचना जी सेठी से निवेदन करता हूँ कि मैं बोलूंगा सूत्र और उसके बाद वे बोलेंगे। तत्प्रमाणे, तत्प्रमाणे, तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे। बहुत सुंदर पाठ किया। लगभग महाराष्ट्र के, आप शायद महाराष्ट्र के हो? हाँ। हाँ हाँ, आपकी आवाज से मुझे पता चल गया, क्योंकि लगभग ण को अधिकतर थोड़ा सा न की तरह बोला जाता है वहां पर, इसीलिए आपने प्रमाणे ऐसी आवाज आती है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही है, वो क्षेत्र क्षेत्र का अंदर होता है। इन वस्तुतः हमेशा पढ़ना चाहिए। तत् प्रमाणे, ण शब्द वहां पर है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग शब्द है, तत् और प्रमाण। मैंने आपको बार बार बताया था कि पूर्व सूत्रों से बाद वाले सूत्रों में अनुवृत्ति चलती जाती है, कि पूर्व सूत्रों में जो कह दिया जाता है उसका बार बार रिपीटेशन नहीं होता सूत्रों में। क्यों नहीं होता? क्योंकि सूत्र अल्पाक्षर वाले होते हैं, जितना हो सके उतना अल्प शब्दों में लिखे जाते हैं। यहाँ पर तत् शब्द दिया है, वह ज्ञान के लिए दिया है। ये वह जो ज्ञान है वही प्रमाण है। तो वापिस से पूर्व सूत्र में ही ज्ञान की चर्चा की थी, उसका अंतिम शब्द ही ज्ञान था, तो बार बार ज्ञान को लाने की क्या आवश्यकता है?
मैं यहाँ पर तत् शब्द को समझा रहा हूँ। स्पष्ट है ना आप सभी को? यहाँ पे तत् शब्द का क्या अर्थ है? तो तत् शब्द का अर्थ ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर पुनरावृत्ति क्यों है? इस प्रश्न का समाधान देने के लिए आचार्य देव ने कहा कि बहुत सारे इस जगत में ऐसे लोग हैं जो ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते हैं। तो किसको प्रमाण मानते हैं? वे सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार से प्रमाण मानते हैं। जैसे आपको मैंने प्रारंभ पहली कक्षा में ही बताया था कि 9 दर्शन है। 9 दर्शन में से जो अन्य अन्य दर्शन है, जैसे न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, ये सब ज्ञान को प्रमाण नहीं मान रहे। सन्निकर्ष, सन्निकर्ष माने इंद्रिय इंद्रिय और पदार्थों का जो जुड़ान हो रहा है, उसी को वे ज्ञान कह दे रहे हैं। लेकिन हमारे जैन दर्शन में वह प्रमाण नहीं है। हमारे जैन दर्शन में तो सम्यक ज्ञान प्रमाण है। इसलिए यहाँ पर तत् शब्दों को वापिस दृढ़ता से इस बात को बताने के लिए कि ज्ञान ही प्रमाण होता है, अन्य कोई प्रमाण नहीं होता। इसलिए यहाँ पे तत् शब्द का ग्रहण किया है, और तत् शब्द का यहाँ पर अर्थ ज्ञान ही है। अब यहाँ पर आप इसके अर्थ में देखोगे तो उक्त पांचों प्रकार का सम्यक ज्ञान प्रमाण, ये सम्यक शब्द कहाँ से आया? तो इस सम्यक शब्द को हम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में जो सम्यक शब्द आया था, उसकी अनुवृत्ति यहाँ पर मान सकते हैं। इसलिए तत् शब्द का अर्थ हम सम्यक ज्ञान साक्षात ले सकते हैं। तो इसलिए इस सूत्र का यह अर्थ प्रतिफलित हुआ कि तत् माने सम्यक ज्ञान और प्रमाण मतलब प्रमाण है। वह सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। कौन सा सम्यक ज्ञान? ऊपर जिन 5 सम्यक ज्ञान की चर्चा करके आ चुके हैं, कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि, मना, मत एक। मना पर केवल केवल ज्ञान। तो ये पांचों सम्यक ज्ञान ही क्या है? प्रमाण। ठीक है, स्पष्ट हो गया? अब देखिए, जी। आपने कहा सम्यक ज्ञान प्रमाण है, सम्यक ज्ञान प्रमाण है, तो ये प्रमाण को थोड़ा सा और समझने की आवश्यकता है। सच्चा ज्ञान प्रमाण कहलाता है। ज्ञान की बहुत सारी पर्याय हो सकती है। कोई ज्ञान सम्यक ज्ञान हो सकता है, कोई ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो सकता है। जैसे हमें किसी पदार्थ का ज्ञान करना है, से मान लीजिए कि हमें तत्पार्थ सूत्र के इसी सूत्र का ज्ञान करना है, तत्प्रमाण इस सूत्र का ज्ञान करना है। इस सूत्र का ज्ञान कोई मिथ्या ज्ञानी जो है, मतलब कोई जिसे सम्यक ज्ञान नहीं है, यहाँ पर सम्यक ज्ञान वो वाला सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाला। यहाँ पर जो अप्रयोजनभूत पदार्थ है, उसका भी यदि सच्चा ज्ञान हो जाए तो उसको यहाँ पर सम्यक ज्ञान कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी दार्शनिक विवक्षा है। यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान की चर्चा है वो थोड़ी सी भिन्न है, ऐसा आपको समझना चाहिए। इसका और खुलासा देखना है तो आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में देख सकते हो। वहां पर दोनों प्रकार के सम्यक ज्ञान को अलग अलग रूप से स्पष्ट किया है कि कहाँ पर कौन सा सम्यक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, और विशिष्ट अपेक्षा से। हम तो यहाँ पर थोड़ी सामान्य चर्चा, इतना बता देता हूँ कि वो सम्यक ज्ञान यहाँ पर अलग है। अब देखिए, किसी भी पदार्थ का संचय, विपर्यय और अनध्यवसाय से भिन्न जो ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान है। ज्ञान की अनेकानेक पर्याय होती है, कुछ मिथ्या रूप से, जैसे कोई रस्सी को सर्प जान रहा है। ठीक है, मोक्ष मार्ग में वह सम्यक ज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत कदाचित वो सम्यक ज्ञानी भी हो सकता है, भले रस्सी को सर्प कहे, इत्यादि बहुत प्रसंग वहां पर उठाया है। लेकिन वो आत्मा को तो आत्मा जान रहा है कि नहीं है, वो प्रयोजन भूत की चर्चा है। यहाँ पर यदि रस्सी को सर्प जानता है और सर्प को रस्सी जानता है तो वो मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी दार्शनिक चर्चा चल रही है। तो देखिए, कोई यदि जीव है, वह संचय, विपर्य और अनध्यवसाय के कारण जैसा पदार्थ है वैसा नहीं मानता है, तो वहां पर उसको मिथ्या ज्ञान होता है। वो प्रमाण नहीं, प्रमाणाभास है। और वही यदि रस्सी को रस्सी, सर्प को सर्प, जैसा जो पदार्थ है उसको वैसा जानता है, जैसा इस सूत्र का अर्थ है वैसा इस सूत्र के अर्थ को जानता है, तो उसको वहां पर सम्यक ज्ञान होना कहा जाता है। तो यही सम्यक ज्ञान प्रमाण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसे ही यहाँ पर प्रमाण कहते हैं। मतलब सच्चा ज्ञान प्रमाण और मिथ्या ज्ञान प्रमाणाभास। इतनी सी चर्चा आपको अपने दिमाग में रखनी है सूत्र को पढ़ते समय। अर्थ समझ में आ गया आपको? बहुत सरल सा सूत्र था। तत्प्रमाण मतलब वे पांचों ज्ञान प्रमाण है, और प्रमाण का तात्पर्य है एकदम सच्चा ज्ञान। और प्रमाणाभास की श्रेणी में आ सकते हैं वो मति, वो श्रुत, वो अवधि ज्ञान, ये सारे प्रमाणाभास है, मिथ्या ज्ञान है, सच्चे ज्ञान नहीं। सच्चा ज्ञान क्या है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, आदि आदि। स्पष्ट है, बहुत सरल सा अर्थ है इस सूत्र का। अब हम 10वें सूत्र से 11वें सूत्र की अब चर्चा करते हैं। 11वें सूत्र को पढ़ने के लिए ममता जी से निवेदन करता हूं कि वे अनम्यूट हो जाए, मेरे बाद वो इस सूत्र को दोहराएंगे। आद्ये परोक्षम, आद्ये परोक्षम, आद्ये परोक्षम। आद्ये परोक्षम। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर पाठ किया। इसी तरह सभी को पाठ करना चाहिए। आद्य परोक्षम मतलब आदि का ज्ञान परोक्ष है। मैंने आपको यह भी चर्चा बताई थी, जब प्रमाण की चर्चा की जा रही है, प्रमाण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से?
एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और परोक्ष। इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में कर दी, थोड़ा सा रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो सकल प्रत्यक्ष और देश प्रत्यक्ष। ये सारी चर्चा 6 डाला में भी आ चुकी है। और दूसरा परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान के भी दो भेद। परोक्ष ज्ञान के दो भेद कौन कौन से हैं? मति ज्ञान और शुद्ध। मस्ती और शुद्ध। बिल्कुल सही, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। अब प्रत्यक्ष के भी दो भेद किए थे, एक देश प्रत्यक्ष। तो देश प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं। कौन कौन से? अवधि ज्ञान और अवधि मन। मनापर्य। बिल्कुल सही। और अंत में सकल प्रत्यक्ष या सर्वदेश प्रत्यक्ष जिसे कहा जाता है, उसका एकमात्र भेद है या वह एक ही प्रकार का है, तो केवल ज्ञान रूप से। तो इस प्रकार पांचों ज्ञानों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया। मति शुद्ध इनको परोक्ष, अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान को, इन दोनों ज्ञान को देश प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान को संपूर्ण प्रत्यक्ष, सर्व प्रत्यक्ष या सकल प्रत्यक्ष की श्रेणी में रखा जाता है। सूत्र को देख रहे थे, आद्य परोक्षम। इस सूत्र में भी पूर्व सूत्र के समान दो शब्द है। पहला शब्द है आद्य और दूसरा शब्द है परोक्षम। आदि शब्द है, उसके बहुत सारे शब्द होते हैं। आदि शब्द से ही आद्य शब्द बना है। आद्य का अर्थ क्या होता है? जो सबसे पहले होता है। आप सबको पता ही है, ये सबसे आद्य है। जैसे हम बोलते हैं ना आदिनाथ, उनको आदिनाथ क्यों बोलते हैं? आदि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में, इसकी टीका में बहुत सारी चर्चा की गई है इसके ऊपर कि आदि शब्द के अर्थ कौन कौन से। जैसे कि इत्यादि में भी आदि की बहुत सारे नाम लिए, आदि मतलब इसमें सारे पूर्व अन्य प्रकारों का भी जिनका नाम नहीं लिया उनका भी ग्रहण कर लेना चाहिए। आद्य मतलब जो इनके पांच ज्ञान के अलावा जो बच गए हैं वो ज्ञान परोक्ष है क्या? नहीं। आद्य परोक्षम से वो अर्थ नहीं लेना। यहाँ पर आदिनाथ भगवान को जैसे आदिनाथ कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? उनका मूल नाम तो आदिनाथ नहीं था, ऋषभदेव उनका मूल नाम, लेकिन आदिनाथ क्यों कहा जाता है? जो सबसे आदि में नाथ हुए हैं, मतलब सबसे पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति या सबसे पहले तीर्थंकर हुए, इसलिए उन्हें आदिनाथ कहा जाता है, जो आदि में हुए। तो यहाँ पर भी जो आदि शब्द से आद्य शब्द बना है, वह आद्य शब्द भी आदि का सूचक है कि आदि के जो ज्ञान है वह परोक्ष है। आदि में सबसे कौन सा है? सबसे पहला कौन सा है? तो मति ज्ञान सबसे पहला है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। नहीं, आपने शुद्ध ज्ञान कैसे ले लिया? मति ज्ञान आना चाहिए। पहला फर्स्ट मति ज्ञान। हाँ, फर्स्ट मति ज्ञान। लेकिन आपने, किसी ने कहा कि शुद्ध ज्ञान को भी यहाँ पर ले लेंगे। उसी की चर्चा कर रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान को कैसे ले लेंगे भाई। जब मति ज्ञान यहाँ पर आदि में है तो आदि में मति ज्ञान को ही लेना चाहिए। शुद्ध ज्ञान को कैसे आपने संदर्भित कर लिया? आदिनाथ दो तो नहीं होते। आदिनाथ मतलब अजितनाथ भगवान को तो हम आदिनाथ नहीं बोलते हैं, तो दूसरे को भी आदि में कैसे आपने ग्रहण कर लिया? यह आपको प्रश्न हो सकता है। अब आप बोलोगे नहीं, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो आदि में है ना, भले मति ज्ञान के बाद में हो, लेकिन इन तीन ज्ञान की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान आदि में है। तो फिर मेरा फिर से प्रश्न होगा कि मन परे केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो अवधि ज्ञान फिर से आदि में आ गया, उसका ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो? तो ऐसा बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। इसके समाधान में बहुत सुंदर उत्तर दिया है आचार्य अलंक देव ने। वो बोलते हैं कि वास्तविकता में मति ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में होने से शुद्ध ज्ञान को भी यहाँ पर आद्य शब्द में लेना चाहिए। ठीक है। और दूसरी विवक्षा यह है कि आद्य यह शब्द द्विवचन का है। ठीक है। कि निश्चय से तो मति ज्ञान और व्यवहार से इसको शुद्ध ज्ञान को भी ले सकते हैं, इस प्रकार चर्चा की। और दूसरी आद्य, यह जो शब्द है वह द्विवचन का शब्द है। ठीक है। आद्य आद्य, इस प्रकार अगर संस्कृत की दृष्टि से देखें तो आद्य शब्द द्विवचन का है। द्विवचन मतलब दो शब्दों को, यहाँ दो किसी पदार्थों को लिया गया है। जैसे राम और श्याम, तो राम एक वचन है। अब राम श्यामो ऐसा कह देंगे तो यहाँ पर द्विवचन हो जाए, राम और श्याम दोनों का ग्रहण हो जाए। आद्य शब्द में भी द्विवचन होने से किन्हीं दो पदार्थ का ग्रहण किया जाएगा। और सबसे प्रारंभ में दो कौन है? तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, इसलिए उनका आदि शब्द में अंतर्गर्भित करके उन दो ज्ञान को, आद्य मतलब आदि में जो दो हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, इनको परोक्षम मतलब परोक्ष ज्ञान कहा गया। स्पष्ट है, बहुत सरल है। अगला सूत्र, अगला सूत्र पढ़ने के लिए कोई अनम्यूट होगा? प्रत्यक्ष मन्यत। मेरे को तो बोलने दीजिए। ठीक है, मैं सूत्र उत्थान पुनः आप बोलिए। प्रत्यक्ष मन्यत बोलिए। बोले था प्रत्यक्ष मन्यत। पुनः बोलता हूँ, प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत। बिल्कुल सही। आप क्ष इस प्रकार की ध्वनि करते हैं, लेकिन वह क्ष है, च और छ नहीं, क्ष है, जो क और श से मिला है। क तो कबूतर वाला आप जानते ही हैं, और दूसरा जो श है वह षटकोण वाला है। प्रत्यक्ष, इस प्रकार से इसका उच्चारण करना चाहिए।
प्रत्यक्ष मन्यत, इस प्रकार से, या परोक्षम, परोक्षम नहीं, परोक्षम, प्रत्यक्ष मन्यत, इस प्रकार से इसका उच्चारण होना चाहिए। तो स में बहुत बार समस्या आ जाती है। मेरे नाम में भी दो स आते हैं। तो एक बार मुझे किसी शिक्षक ने टोक दिया था कि आप अपना नाम तो सही से बोलते नहीं हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप। तब से मेरे को समझ में आया कि नहीं, अलग अलग प्रकार से स को यहाँ पर बोलना चाहिए, तीनों अलग अलग है। ठीक है। और उनकी प्रतिध्वनियां भी, जो उनकी ध्वनि निकलती है वो भी मुख्य अलग अलग भाग से निकलती है, तो अलग अलग है। यहाँ पर देखते हैं इसमें प्रत्यक्ष मन्यत का शाब्दिक अर्थ। अच्छा। ठीक है, आप बाद में इसका रिवीजन किए। ठीक है। अभी इस सूत्रों की चर्चा करते हैं। प्रत्यक्ष मन्यत, इस सूत्र में भी दो शब्द है, एक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षम, और दूसरा अन्यत। यहाँ पर जो म है, प्रत्यक्षम, वह म आधा था, और आगे अन्यत में अ था, पूर्ण अ था, तो उन दोनों से मिलकर प्रत्यक्षम, ये पूरा शब्द बन गया। तो प्रत्यक्ष मन्यत, इस प्रकार से सूत्र हो गया। पहला शब्द है प्रत्यक्षम और दूसरा है अन्यत। अन्यत शब्द का क्या अर्थ होता है? आपने सुना होगा अन्य शब्द। अन्य का मतलब क्या होता है? दूसरा, कोई अलग। जैसे यह राम है और इससे अन्य जीव जितने हैं वो अलग है, तो अन्य का मतलब होता है कोई दूसरा। जैसे कि हम बोलते हैं कि सारे जो जिनकी आज्ञा मानते हैं वो तो जैन है, और अन्य सभी अजैन है। अन्य कौन? तो जैन से सारे दूसरे। तो वही अन्य जो शब्द है, उसका मूल शब्द क्या है? उसका मूल शब्द अन्यत है। का मूल में संस्कृत शब्द अगर देखोगे तो वो अन्यत शब्द मूल में नपुंसक लिंग में होता है। पुल्लिंग में अन्यः इस प्रकार से बनता है, लेकिन नपुंसक लिंग में अन्यत इस प्रकार से यह शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है बच गए जितने सारे, अन्य जितने जो दूसरे रह गए। अब आद्य परोक्षम में दो ज्ञान को आपने परोक्ष बता दिया, तो बचे कितने? अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये तीनों को प्रत्यक्षम, मतलब ये तीनों को प्रत्यक्ष की श्रेणी में रखा, और ये तीनों ज्ञानों को प्रत्यक्ष है, ऐसा यहाँ पर बताया। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, 11वें और 12वें सूत्र को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया, इसके कोई भी शब्द में आपको समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सरल सरल, दोनों सूत्र में दो दो शब्द बताए, दो दो शब्द बताए। तो आद्य परोक्षम में आद्य विभूति शुद्ध ले लेना, और परोक्षम मतलब है परोक्ष है। प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्ष है कौन? तो अन्यत मतलब सारे जो बच गए। कौन कौन से? अभिज्ञान, मन, परिज्ञान, केवल। ये तो होगी सामान्य चर्चा। अब थोड़ी सी विशेष चर्चा करते हैं। विशेष चर्चा ये है कि मति शुद्ध ज्ञान को परोक्ष क्यों कहा, और अवधि ज्ञान, मन, परे ज्ञान और केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष क्यों कहा? प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान, इन दोनों में ऐसी कौन सी सीमा है कि इन ज्ञान को तो हम परोक्ष कह दे रहे हैं और इन ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कह दे रहे हैं? ऐसी बीच में कौन सी सीमा आके खड़ी है? अलग अलग आचार्यों ने बहुत अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो एक आपको सरल सी बात कर बताता हूं जो इसकी टीका में लिखी है। वह बात ऐसी है कि जिसमें उपात्त और अनुपात्त का निमित्त होता है, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और जिसमें उपात्त और अनुपात्त की प्रधानता नहीं होती, उनका निमित्त नहीं होता, उनको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। क्या कहा? पुनः बोलेंगे किरण जी? जिसका परोक्ष ज्ञान माने जो निमित्त नहीं होता, जिसका किसका? जो डायरेक्ट होते, मतलब किसका निमित्त नहीं होता? इंद्रिय वो मति और श्रुत ज्ञान का। नहीं नहीं, मैंने जो शब्द बोले आप उसको ध्यान से ली, आपको नहीं समझ फिर से हम बोलेंगे भले। मैंने क्या बोला था? ममता जी बताएंगे एक बार। परोक्ष ज्ञान हाँ हाँ, वो बताए एक बार, ममता जी को बताने। उपात्त और अनुपात्त। ठीक है, बिल्कुल सही शब्द है। ये शब्दों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर से बोलता हूँ। उपात तो माने क्या होता? हाँ, उपात माने बताएंगे बताएंगे, बिना बताए कैसे चले जाएंगे लोग? बताएंगे सब। हम्म, ठीक है, उपात्त और अनुपात्त। उपात्त और अनुपात्त का जिस ज्ञान में निमित्त रहता है, उन ज्ञान को बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। उपात्त और अनुपात्त का जहां निमित्त नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष ज्ञान। चलिए, प्रत्यक्ष। उपात्त और अनुपात्त क्या होता है समझिए। बहुत सरल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। उपात्त का मतलब होता है इंद्रिय और अनिंद्रिय। इंद्रिया पांच होती है, स्पष्ट ही है। अनिंद्रिय मन को कहा जाता है। उपात्त का अर्थ होता है इंद्रिया और मन। और अनुपात्त शब्द का अर्थ होता है उपदेश, प्रकाश आदि। तो देखिए, अच्छा, मति ज्ञान में क्या होता है कि इंद्रिया निमित्त होती है। शुद्ध ज्ञान में मन निमित्त होता है। मति ज्ञान में भी मन निमित्त होता है, लेकिन वस्तुतः शुद्ध ज्ञान में मन ही निमित्त होता है, इंद्रिया निमित्त नहीं होती, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध ज्ञान में इंद्रिया निमित्त नहीं है, क्योंकि जो भी विषय ग्रहण कर लिया है
वो तो मति ज्ञान में इंद्रियों से कर लिया है, उसके बाद में और विशिष्ट ज्ञान होता है, वो मति ज्ञान में भी हो सकता है, लेकिन और धीरे धीरे विशिष्ट बढ़ता जाता है तो वो शुद्ध ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, तो वहां पर मन ही निमित्त होता है, इंद्रिया इस प्रकार निमित्त नहीं होती। तो परंपरा से बोल सकते हैं कि मति ज्ञान में इंद्रिया निमित्त थी इसलिए श्रुत में भी बोल दो, लेकिन वस्तुतः श्रुत में मन ही निमित्त हो। तो ऐसा देखिए, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, इन दोनों में इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय माने मन, ठीक है, इंद्रिय और मन इन दोनों की सहायता होती है। और दूसरा प्रकाश उपदेश आदि की भी सहायता होती है। प्रकाश उपदेश आदि का तात्पर्य है कोई उपदेश दे तो हमें शुद्ध ज्ञान आदि होता है और विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान जानना होता है, या प्रकाश हो तो कहीं पदार्थों का ज्ञान होता है, इसलिए बाह्य पदार्थों की वहां पर आवश्यकता होती है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब देखिए अवधि ज्ञान आदि में, अवधि ज्ञान में प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, अंधकार हो तब भी पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो कैसा है, थोड़ा सा स्पष्ट ज्ञान है, विशद ज्ञान है, निर्मल ज्ञान है, अन्य जो पहले के परोक्ष ज्ञान है उनकी अपेक्षा। तो उसमें इंद्रिय की सहायता नहीं होती, बिना इंद्रियों के अवधि ज्ञान प्रवर्तन करता है। और दूसरा क्या कहा वहां पर कि प्रकाश उपदेश आदि की सहायता भी नहीं होती, बिना उसके भी उसका ग्रहण हो जाता है, साक्षात आत्मा से उसका जानना हो जाता है अन्य पदार्थों का। इसलिए उसमें उपात्त और अनुपात्त इन दो प्रकार के निमित्तों की सहायता नहीं होती। किसको ये बात समझ में आ गई? कौन इस प्रत्यक्ष और परोक्ष में भेद कर पाएगा? नहीं समझ में आई तो फिर मैं और अलग तरीके से बताऊंगा, अन्य आचार्यों ने अन्य भी कहा है, पर इसकी टीका में ऐसा कहा था तो मैंने आपको बता दी। और भी अलग अलग तरीके हैं बताने के, यदि ये समझ में नहीं आया तो और अलग सीमाएं भी आपको बताऊंगा जिससे स्पष्ट रूप से समझ में आ सकते हैं, और अंतर भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। यदि नहीं समझ में आया, यदि आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ में आया तो प्रश्न पूछ सकते हैं, और समझ में आ आ गया गया तो मैं प्रश्न पूछूंगा। आ गया। आ गया किरण जी को, ठीक है, चंदा जी को। कटोरी को, कटोरी लेकर चलो। तो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं किसी समस्या के लिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको आ गया। फिर भी मैं आपको एक अंतर और बता देता हूँ, ऐसे बहुत सारे अंतर है, एक अंतर बता देता हूँ। जो विशद ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, और जो अविशद ज्ञान होता है उसको परोक्ष बोलते हैं। ये विशद और अविशद क्या होता है? विशद का अर्थ होता है निर्मल, जो निर्मल ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, जो अनिर्मल ज्ञान होता है उसको परोक्ष कहते हैं। अब निर्मल किसे कहें और अनिर्मल किसे कहें? भाई निर्मल तो केवल ज्ञान होना चाहिए, अवधि ज्ञान को भी आपने निर्मल कैसे कह दिया? सुनो सुनो, देखो, जो देश काल और अनेकानेक व्यवधानों को लिए होता है वह अनिर्मल ज्ञान होता है। जैसे कि यहाँ पर दीवाल है, दीवाल के बाहर मति ज्ञान नहीं जान सकता, लेकिन अवधि ज्ञान जा सकता है। तो यहाँ पर मर्यादा है, किसी अन्य पदार्थ की यहाँ पे बीच में मर्यादा आ जाती है, किसी के कारण हम उसका ज्ञान नहीं कर पाते, लेकिन अवधि ज्ञान की जितना देश और जितना काल है उतना वो बिना व्यवधान के जान सकता है। लेकिन मति ज्ञान ऐसा नहीं कर सकता, मति ज्ञान की सीमा है कि इतने दूर तक भी जान सके, लेकिन दीवाल आगे बीच में तो व्यवधान आने के कारण नहीं जान सकता, इसलिए वह अनिर्मल ज्ञान है। और अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञान वे निर्मल ज्ञान, बिना किसी व्यवधान के प्रवर्तन करते हैं, इस प्रकार समझना चाहिए। स्पष्ट है? ऐसे बहुत सारे जी। अंतर हम समझ सकते हैं। कोई इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान को, और फिर से मन आप, से फिर से फिर से फिर से समझने वाला अप्रत्यक्ष। फिर से एक बार बोलिए, मैं सुन नहीं पाया, फिर से। इंद्रिय जन्य बोले तो इंद्रियों से जो हमको दिखता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है। और मन से समझने वाला अप्रत्यक्ष ज्ञान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं फिर से बताता हूँ, मैंने आपको पहले बताया था उपात्त अनुपात्त इन दोनों अनुपात। निमित्तों की सहायता परोक्ष ज्ञान में होती, प्रत्यक्ष में नहीं होती। ठीक है, उपात्त का मतलब है इंद्रिय और मन, अनुपात्त का अर्थ है वहां पर प्रकाश उपदेश आदि, इनकी सहायता मति और शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत देखी जाती है। लेकिन अवधि ज्ञान में कौन सा प्रकाश हो तो ही ज्ञान होगा, मति ज्ञान में कदाचित नहीं हो पाता है। लेकिन अवधि ज्ञान में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, मन परे ज्ञान में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, केवल ज्ञान में ऐसी कोई आवश्यकता है। केवल ज्ञान इंद्रिय से भी नहीं जानता, मन परे इंद्रिय से नहीं जानता, अवधि ज्ञान भी इंद्रिय से नहीं जानता, इसलिए उनको उपात्त और अनुपात्त की सहायता नहीं रहती। जबकि उपात्त और अनुपात्त का निमित्तपना मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में पाया जाता है। पहला अंतर बोला। तो दूसरा हमने और अलग आचार्य के मत से बताया कि जो निर्मल ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, और जो अनिर्मल ज्ञान है उसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। निर्मल किसे कहा? तो जो व्यवधान को लिए हुए होता है उसको बोलते हैं
अनिर्मल ज्ञान और बिना व्यवधान के जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान माने निर्मल ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए। व्यवधान अव्यवधान को भी थोड़ा सा मैंने स्पष्ट कर दिया संकेत मात्र में। और विशेष पढ़ना है तो परीक्षा मुख ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। भैया जी एक डाउट था मुझे, ये अनुपात में प्रकाश और क्या बताया आपने? उपदेश, उपदेश। जैसे कि मैंने आप हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ये एक प्रकार का उपदेश है। आप कुछ नया बताएंगे, मैं सीखूंगा, तो इसको भी उपदेश बोलेंगे। ये अवधि ज्ञान में नहीं होता है। पर हाँ, इसमें भी इंद्रियां आ गई। हाँ, हाँ इंद्रिया मतलब आ गई। अनुपात में भी इंद्रियां आ गई। हाँ, इंद्रिया आ गई, इसमें कोई हाँ। परेशानी की बात नहीं है। ये बिल्कुल सही है, इंद्रिया भी आ गई, लेकिन इसको अलग से निमित्त बना के इसकी कल्पना की गई है। इस प्रकार से भी इसका विवेचन किया है और किया भी जा सकता है, क्योंकि अवधि ज्ञान मना परे और केवल ज्ञान में उपदेश की भी सहायता नहीं होती है, प्रकाश आदि की भी सहायता नहीं। इस प्रकार आप सभी को विषय क्लियर हो गया। प्रत्यक्ष और परोक्ष बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ऐसा मैं समझता हूँ। अब आगे के सूत्रों को हम पढ़ते हैं। कोई प्रश्न है या नहीं? यदि प्रश्न होता है तो पुनः इस पर चर्चा करते हैं, नहीं तो आगे के सूत्रों पर पढ़ते हैं। कोई प्रश्न? जी, बोलिए, क्या प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं। आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगले सूत्र पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ ऐसी बातें आने वाली हैं जो बहुत बुद्धि को स्थिर रख के ही समझ में आ सकती है। अभी तो बहुत ऊपरी ऊपरी चर्चा चल रही, अब थोड़ी सी गंभीर चर्चा है, इसलिए बुद्धि को एकदम व्यवस्थित कर दीजिए। मैं आपको पहले से ही हिंट कर देता हूँ, थोड़ी सी इसमें गहराई से चर्चा की जाएगी। मैं ममता जी से निवेदन करता हूँ कि वे सूत्र का पुनः पाठ करने के लिए अनम्यूट हो जाए। ठीक। मति स्मृति मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। इत्यनर्थांतरम। पुनः पाठ करेंगे। मति स्मृति मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। इत्यनर्थांतरम। पुनः एक साथ। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संख्या चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। पुनः एक बार अंतिम। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पाठ किया। इसी प्रकार ये आदर्श पाठ है, इस प्रकार ही हमें पाठ करना चाहिए सूत्रों का। देखिए, अभी तक एक शब्द आता था, दो शब्द आते थे, तीन शब्द आते थे, चार शब्द आते थे, इसमें बहुत सारे शब्द हैं। इसमें कौन कौन से शब्द हैं? तो सब अलग अलग है, क्योंकि देखिए मति ही जो लिखा है शब्द, वहां पे विसर्ग, ये पूरा एक शब्द है, ये स्मृति के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ होता तो वहां पर विसर्ग नहीं होता। इसलिए अभी तक जैसे मति श्रुतावधि मनः परे केवलानी ज्ञानम, यहाँ पे जो मति शब्द है उसमें विसर्ग नहीं है, क्योंकि वो स्मृति के साथ जुड़ गया है, पूरा एक शब्द वहां पर बनाता है। लेकिन यहाँ पे जो मति ही शब्द देखिए, वो अलग शब्द है, अलग से लिखा है। स्मृति ही भी अलग से लिखा है, संज्ञा भी अलग शब्द है, चिंता भी अलग शब्द है, अभिनिबोध भी अलग शब्द है। तो आगे फिर ऐसे करके बहुत सारे शब्द इस सूत्र के अंतर्गत आचार्य देव ने रखे हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है, बताइए इस सूत्र में कितने शब्द है? 4 5 किरण जी ने क्या बोला? 6 है। ठीक है, 6 हैं। कौन कौन से? मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध और इत्यनर्थांतर। इत्यनर्थांतरम शब्द नहीं है पूरा, इसके भी अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, इत्यनर्थांतर इति 7 हो अनर्थांतरम। इति अलग हो जाएगा और अनर्थांतरम हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा कि इति, ये शब्द बहुत सुना होगा। इति हाँ, मतलब अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। इसके बारे में भी जब चर्चा की आचार्य देव ने, तो इति शब्द के बहुत सारे अर्थ बता दिए वहां पर, जब किसी बात को 7 हो पूर्ण। हाँ, 7 हो जाएंगे। हाँ, 7 हो जाएगा, ये शब्द है। तो इति जो शब्द है उसके बहुत सारे अर्थ किए आचार्य देव ने। जैसे कोई ग्रंथ या कोई महान कार्य पूरा हो जाता है तो कहते हैं, जैसे चत्वार सत्य सूत्र के अंत में लिखा होगा, या इसके प्रथम अध्याय समाप्त हो जाएगा तो उसमें लिखा होगा इति प्रथम अध्याय। इति मतलब हाँ,
इसलिए इति शब्द के भी बहुत सारे अर्थ लिए जाते हैं, पर यहाँ पर कौन सा अर्थ है उसकी भी आगे चर्चा हम करेंगे। अभी रुक जाइए, अभी इतना देखिए कि इति शब्द अलग है और अनर्थांतरम अलग शब्द है। अब कितने शब्द हुए? 7। सात। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इति और अनर्थांतर। सबको समझ में आ गया? बहुत सरल है। इस प्रकार से 7 शब्द है। अब देखिए, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, इन 7 शब्दों को बताकर आचार्य देव ने मति ज्ञान के पर्यायवाची की चर्चा की। इसका सामान्य सा अर्थ है कि ये 5 मति ज्ञान के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। इति इस शब्द का अर्थ है कि ये जो 5 प्रकार है वो अनर्थांतरम है। इति शब्द का अर्थ प्रकार के रूप में भी लिया गया है यहाँ पर, और इस प्रकार के रूप में भी लिया गया है। प्रकार मतलब ये जो 5 प्रकार है वो अनर्थांतर है। दूसरा अर्थ बताया कि इति का तात्पर्य है इस प्रकार। ये 5 हुए, ये 5 इस प्रकार से अनर्थांतरम है। अनर्थांतर का अर्थ क्या होगा? तो मैं पर्याय। आपसे, पर्याय अर्थ होगा। ये तो आपने रटा रटाया शब्द बोल दिया। थोड़ा सा इसका भी ऑपरेशन करिए तो क्या अर्थ निकलेगा? तो देखिए, बहुत सरल से। अर्थ में अंतर। हाँ, अभी बात करते मतलब हैं। इति अनर्थांतर है, शब्द पर ध्यान देना। एक अनर्थांतर है। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा है कि अन जो उपसर्ग होता है, अर्थ के आगे लग जाता है तो उसका अर्थ निषेध के रूप में लिया जाता है। जैसे अर्थ और अनर्थ, अर्थ का पूरा विपरीत बन जाता है। जैसे कि अश्व और अनश्व। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द, जैसे न्याय और अन्याय, जैसे जिसमें स्वर होते हैं उनके आगे अन लग जाता है, और जिसमें स्वर नहीं होते हैं, जैसे कि न्याय, प्रकार, तो प्रकार का अप्रकार, प्रमाण का अप्रमाण, ऐसे लग जाएगा। जैन का अजैन। लेकिन जिसमें स्वर होगा, जैसे जैसे मैंने अ, उनको आ, ना वो रही इसलिए लगा रही थी मैं ही। हाँ, तो हम क्लास कर रहे हैं। हमने अल्लाह। उठाया मैंने बोला। ठीक है, एक बार आप अनम्यूट हो जाइए। तो ठीक है, जिसमें स्वर होता है आ ई उ ऊ इत्यादि, जो स्वर से युक्त, जिनमें प्रथम स्वर होता है, स्वर से युक्त शब्द होते हैं, उनमें अन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो अर्थ शब्द है, अर्थ शब्द के आगे भी अन लगाया है क्योंकि वह स्वर है। तो अनर्थ, अनर्थ का मतलब हो जाएगा जो अर्थ से भिन्न है। ठीक है, और फिर आया है अनर्थ का मतलब हो जाएगा अर्थ से भिन्न। फिर वापस अंतर लगा दिया। अंतर मतलब अनर्थ से भी जो भिन्न है, तो मतलब जो अर्थ ही है। किसको ये बात समझ में आई? मैंने आपको बोला कि भिन्न भिन्न मतलब तद भिन्न भिन्न है। यह जैसे यह पदार्थ है, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल तद भिन्न भिन्न है। तद भिन्न भिन्न का मतलब यह इससे जो भिन्न है, तद भिन्न मतलब इससे जो भिन्न है उससे यह भिन्न है, इसलिए यह मोबाइल है। तद भिन्न भिन्न का अर्थ यही हुआ कि यह मोबाइल है। ये बात समझ में आ गई? तो यही अर्थ इसके अनर्थांतर में लिया गया है। अर्थ था शब्द, मतलब यही इसके अर्थ है, मतलब अनेक प्रकार हैं, ऐसा बताने की जगह उन्होंने अन शब्द लगा दिया आगे और अंतर लगा दिया पीछे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अन शब्द निषेध किया कि अर्थ नहीं है, फिर अनंतर लगा दिया। अनर्थ, अनर्थ से भी जो अंतर मतलब भिन्न है, मतलब उसी के पर्यायवाची, ऐसा समझना चाहिए। ये बात आपको समझ में आई? वैसे बात सरल ही है, यदि कोई शब्दों में उलझ जाए तो अलग बात है, लेकिन बहुत सरल बात है। तो अनर्थांतर का अर्थ होता है जो उस पदार्थ से मूलतः भिन्न नहीं है, वही है। तो इस प्रकार पर्यायवाची इस शब्द का अर्थ लिया गया है हिंदी के अंतर्गत। इस प्रकार इसके नामांतर, नामांतर सही शब्द है, इसके नामांतर बताए गए हैं। अनेकानेक नीति ज्ञान के नाम बताए गए, तो इन नामों से भी आप इनकी चर्चा कर सकते हो। तो कौन कौन से नाम से? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इस प्रकार के नाम से। सरल है, बहुत ज्यादा सूत्र का अर्थ आप सभी को समझ में आ गया। यदि इस सूत्र का सामान्य अर्थ समझ में आ गया तो थोड़ी सी इसकी विशिष्ट चर्चा कर, और इसकी विशिष्ट चर्चा में अपनी बुद्धि को स्थिर रखना। देखिए, मति ही, यह जो शब्द है, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इनके थोड़े से अर्थ अलग अलग हैं, फिर भी इनको पर्यायवाची कहा गया है। जैसे कि कुछ आचार्य हैं, पूज्यपाद स्वामी और अकलंक आदि आचार्य, इन्होंने इसमें भेद नहीं किया, लेकिन बाद में आचार्य हुए हैं शुद्ध सागर आदि आचार्य, इन्होंने इसमें अलग अलग भेद किया, इनका थोड़ा सा और खुलासा किया। खुलासा क्या किया? थोड़ा सबका स्वरूप में बताते जाऊंगा,
थोड़ा सा गंभीरता से समझने का प्रयास करना है। मति ही मतलब मनन करना, मति है। इसका तात्पर्य यहाँ पर नीचे परिभाषा भी लिखी हुई है, इससे ही मैं ले रहा हूं। मनन करना मति है। मनन करने का तात्पर्य है अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा इत्यादि पूर्वक सामान्य रूप से किसी भी पदार्थ का हम निर्णय करते हैं कि ये पदार्थ ऐसा है, नहीं ये पदार्थ ऐसा है, इसका हम चिंतन करें कि ये पदार्थ है, हाँ ये पदार्थ, इस प्रकार का जो ज्ञान हो रहा है वो मति ही के अंतर्गत समाहित होगा। स्पष्ट, सरल है। दूसरा, स्मृति ही। स्मरण करना स्मृति है। स्मरण करने का तात्पर्य क्या है कि पूर्व में हमने जो याद किया था उसको वर्तमान में पुनः याद आ जाना, स्मरण आ जाना, उसे कहते हैं स्मृति। जैसे कि हमने बचपन में बहुत सारी चीजें याद की थी। बचपन में छोड़ो, हमने पहली कक्षा में मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष शास्त्र है, इस मोक्ष शास्त्र के मंगलाचरण का अर्थ किया था। अब मैं बोलता हूँ वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी को हितोपदेशीपना इस मंगलाचरण के माध्यम से भगवान में घटित करके दिखा दीजिए। आप घटित करके दिखा देंगे, क्यों? क्योंकि वो आपकी स्मरण में है। तो वर्तमान समय में पुराना याद किया हुआ स्मरण में आना स्मृति है, वो भी एक मति ज्ञान का प्रकार है। सरल है। संज्ञा। संज्ञा के लिए कहा जोड़ रूप ज्ञान संज्ञा अर्थात प्रत्यभिज्ञान है। अब इसे आप जोड़ रूप ज्ञान कहो या प्रत्यभिज्ञान कहो, अब ये प्रत्यभिज्ञान। पराठे भी बनने के जाओ लेकिन। कोई प्रश्न? आप प्रश्न हो तो ही अनम्यूट कीजिएगा, नहीं तो डिस्टर्ब होती है कक्षा। अब देखिए प्रत्यभिज्ञान, ये प्रत्यभिज्ञान क्या होता है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे कि इसकी एक परिभाषा देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, प्रत्यक्ष मतलब कौन सा प्रत्यक्ष कह रहे हैं हम? जो साक्षात सामने जा रहे हैं, जान रहे हैं, सामान्य रूप से जो चीजें जान रही है, ये वाले प्रत्यक्ष अभी जो हमने जिसकी चर्चा की, निर्मला निर्मल, उसकी चर्चा मत समझना, थोड़ा सा अलग है। जो सामने हम चीजों का ज्ञान कर रहे हैं उसका पुराने से कनेक्शन जोड़ देना, इस कनेक्शन कनेक्शन मतलब जोड़ रूप ज्ञान, इस जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान ज्ञान कहते हैं। कैसे जोड़ना? जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति मेरे दोस्त के जैसा दिखता है, तो देखो उस व्यक्ति का ज्ञान वर्तमान समय में किया और पूर्व में मैंने मेरे दोस्त का ज्ञान किया था, तो उन दोनों में जोड़ लेना कि ये जो दोस्त है वो, ये जो सामने खड़ा व्यक्ति उसके जैसा ही तो दिखता है, ये जो सामने खड़ा व्यक्ति है तो मेरे दोस्त जैसा ही तो दिख रहा है। इस प्रकार ये जोड़ रूप ज्ञान हुआ। इस जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। यही यहाँ पर संज्ञा का तात्पर्य है। आ गया समझ में? इस प्रकार जोड़ रूप ज्ञान को, अभी इसके अनंत प्रकार हो, असंख्यात प्रकार हो सकते, और अलग अलग प्रकार हो सकते, बहुत सारे प्रकार हो सकते। जोड़ रूप ज्ञान कभी एकत्व रूप में ज्ञान हो सकता है कि एक एक, कभी भिन्नत्व रूप में ज्ञान हो सकता है, नहीं ये तो वो चीज नहीं है जो हमने पूर्व में देखी थी। इस प्रकार भिन्न रूप में भी ज्ञान हो सकता है। जैसे कि नील गाय को देखकर कहना कि हाँ ये तो गाय जैसी है। नील गाय गाय जैसी मतलब गाय और नील गाय दोनों में अंतर है, जैसी कहना, ये अलग प्रकार का जोड़ रूप ज्ञान है। इसलिए जोड़ रूप ज्ञान के भी बहुत सारे प्रकार शास्त्रों में इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार जोड़ रूप ज्ञान प्रत्यभिज्ञान है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो पुनः पूछ सकते हैं। और विशिष्ट जानना है तो परीक्षा मुख ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। अगला, व्याप्ति ज्ञान तर्क अर्थात चिंता है। अब चिंता को समझते हैं। व्याप्ति ज्ञान को यहाँ पर तर्क कहा। चाहे व्याप्ति ज्ञान कहो चाहे तर्क कहो, ये दोनों चिंता के पर्यायवाची रूप में लिए गए हैं। कि व्याप्ति ज्ञान, ये तर्क क्या होता है? तर्क का मतलब होता है व्याप्ति का ज्ञान कर लेना। देखो, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये जो आपने तर्क का ज्ञान कर लिया है इसी को बोलते हैं चिंता। जैसे आपने ज्ञान कर लिया कि जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां जीव होता है, क्योंकि जीव का लक्षण है ज्ञान। इस प्रकार से, इस प्रकार का जो तर्क किया आपने, इस तर्क को बोलते हैं चिंता। व्याप्ति, अब व्याप्ति भी, अब व्याप्ति आप समझाने बैठेंगे तो इसका भी बहुत सारा विषय है। आप अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अनेक अनेक ग्रंथ का अध्ययन भी आपको बता सकता हूँ। भले व्याप्ति का, जैसे अन्वय व्याप्ति होती है, व्यतिरेक व्याप्ति होती है, कभी सीधी सीधी होती है, कभी उल्टी उल्टी होती है। जैसे उल्टी कैसे होती है, व्यतिरेक कैसे होती है, जैसे जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धुआं नहीं होता, ये एक प्रकार का। इस प्रकार तर्कों का ज्ञान होना चिंता। अगला देखते हैं अभिनिबोध। अभिनिबोध का अर्थ है अनुमान। अनुमान ज्ञान प्रमाण होता है। ये वो वाला अनुमान नहीं है, मैं अनुमान करता हूं कि ऐसा होना चाहिए, वो अनुमान यहाँ पर नहीं है। ये अनुमान शब्द पारिभाषिक अनुमान है। तो अनुमान का क्या अर्थ है देखते हैं। अनुमान अभिनिबोध को ही कहते हैं।
अनुमान का अर्थ है जो आपने तर्क से ज्ञान किया था उसको अप्लाई करना। जैसे कि हमने तर्क में ज्ञान कर लिया था कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, और वर्तमान में मुझे किसी पहाड़ पर धुआं दिख रहा है तो मैं ज्ञान कर लेता हूं कि वहां पर धुआं है। धुएं को देखा नहीं मैंने, फिर भी धुएं का ज्ञान कर लिया। कैसे कर लिया? अग्नि का ज्ञान, अग्नि को नहीं देखा फिर भी अग्नि का ज्ञान धुएं के माध्यम से किया। तो इस प्रकार से लिंग से लिंगी के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तो यही अभिनिबोध। वस्तुतः इनके अर्थों में सब में भिन्नता है, भले ये पर्यायवाची कह दिए गए हैं लेकिन सबके अर्थ अलग अलग हैं। मति ही मतलब मनन करना, अवग्रह, यह आवाय धारणा, जो चार प्रकार के मति ज्ञान है। उस पूर्वक जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान है। स्मृति का मतलब होता है स्मरण करना, कि जो पूर्व में हमने स्मरण किया था उसका वर्तमान में याद आ जाना, उसको बोलते हैं स्मृति। संज्ञा का अर्थ है प्रत्यभिज्ञान, मतलब जोड़ रूप ज्ञान। पूर्व में जो ज्ञान था और वर्तमान में जो हो रहा है उन दोनों का जो जोड़ रूप हो रहा है वह संज्ञा कहलाती है। चिंता का मतलब है तर्क करना, व्याप्ति का ज्ञान होना। यहाँ ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होता है तो ऐसा होना, ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए। और उस तर्क माने चिंता का प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना, इसको बोलते हैं अनुमान। मतलब ये ज्ञान कर रहा है व्यक्ति, इसका मतलब ये जीव है, ये प्रैक्टिकल अप्लाई है। यहां पर धुआं दिख रहा है इसका मतलब नीचे इसके अग्नि है। मेरा जो घर है उस घर से साक्षात धुआं दिखता है, रोज दिखता है दूर। क्यों दिखता है? क्योंकि वहां पर जो नीचे कुंभकार है वो मटके बना रहा होता है, अग्नि का प्रयोग वहां पर भारी मात्रा में करता है, तो रोज उड़ता है वहां से धुआं, रोज मैं देखता हूँ और रोज मैं अनुमान करता हूँ। ये अनुमान करता हूँ कि नीचे आग जल रही है क्योंकि मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वहां पर धुआं हो रहा है। तो धुएं से इसका जो प्रैक्टिकल अप्लाई किया जा रहा है उसको हम अभिनिबोध बोलते हैं। भैया जी, मतलब चिंता में सिर्फ चिंतन है? हाँ, वो मतलब तर्क तक चिंतन में हम सिर्फ समाहित है। सोच रहे हैं? हाँ, उसका अच्छा। प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं है, उसका हाँ बस हाँ। तर्क का ज्ञान है। और जैसे प्रैक्टिकल में अप्लाई करोगे तो वो अनुमान हो जाएगा। स्पष्ट है? ठीक है। जैसे कि ये दो अलग अलग चीजों का ज्ञान होता है, मैं आपको छोटी सी हिंट करता हूँ। एक ज्ञान हो रहा है आपको इस बात का कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये ज्ञान अलग है। ये ज्ञान तो आपको सामान्य रूप में भी हो सकता है, लेकिन आपने अग्नि को देखा नहीं और अग्नि का ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान कौन सा है? ये अनुमान ज्ञान है। तो दोनों में जिस पदार्थ का ज्ञान हो रहा है वो अलग अलग पदार्थ है। एक में वो व्याप्ति का ज्ञान हो रहा है, वो एक तर्क का ज्ञान हो रहा है कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। और दूसरे अनुमान ज्ञान में आपको धुएं का ज्ञान हो रहा है, वो प्रैक्टिकल में ही संभव है। इसलिए तर्क और ऐसा ध्यान रखना, एक और नियम है। ये नियम ऐसा है कि स्मृति के बिना मति क्या बोल, स्मृति के बिना संज्ञा नहीं होती, संज्ञा के बिना चिंता नहीं होती, चिंता के बिना अभिनिबोध नहीं होता। तर्क नहीं होगा तो प्रैक्टिकल में कैसे उतारोगे? ऐसा नियम है। तो मति, स्मृति के बाद ही स्मृति होगी, स्मृति के बाद ही संज्ञा, संज्ञा के बाद ही चिंता, चिंता के बाद ही अभिनिबोध। इसलिए इसको इस क्रम में रखा गया है। इसके क्रम का भी यह तात्पर्य है कि इस क्रम में क्यों रखा कि एक के बाद एक ही होगा, ऐसा नियम है, ऐसा समझना चाहिए। स्पष्ट है? जैसे स्मृति, पूर्व का कोई स्मृति नहीं है तो अभी जोड़ रूप में कहाँ से लाओगे? पूर्व में तो मुझे मेरे दोस्त का ज्ञान होना चाहिए था, तभी तो अभी मैं जोड़ रूप कर पाऊंगा ज्ञान। इसलिए सबका एक दूसरे से सहायक पना है, पूर्व पूर्व का आगे आगे वालों की अपेक्षा से। अब अंत में छोटी सी चर्चा मात्र इतनी सी करना चाहता हूं, इसको भी थोड़ा सा गंभीरता से समझना। अब इनका तो अर्थ अलग अलग है, सबको पर्यायवाची कैसे बोल दिया आपने? अब पर्यायवाची तो यही होता है कि जैसे आपने कह दिया कि कमल और राजीव ये दोनों एक ही पदार्थ होते हैं, लेकिन मति ज्ञान का तो अर्थ, मति का अर्थ अलग निकल रहा है, स्मृति का अलग निकल रहा है, संज्ञा का अर्थ अलग निकल रहा है, चिंता, इन सबको पर्यायवाची कैसे बोल दिया? तो ये तो अन्याय हो गया कि नहीं हो गया अन्याय? प्रश्न समझ में आया मेरा? मन और इंद्रियों की सहायता सब में शामिल है इसलिए। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। इसके लिए आचार्य देव ने एक उदाहरण दिया है, वो उदाहरण बहुत अच्छा है, समझने का प्रयास करना। जैसे कि कमल है, आचार्य ने तो वहां पर अलग उदाहरण दिया, उसके लिए पहले कहानी समझनी पड़ेगी, इंद्र शक्र और पुरंदर की। आपने सुना हो तो अच्छी बात है, ये उदाहरण बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। नहीं सुना तो अपन सामान्य डेली लाइफ का एक उदाहरण देता हूँ कमल का। कमल के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि राजीव, राजीव बोलते कि नहीं बोलते कमल को? एक पंकज भी बोलते हैं, एक नलिन भी बोलते हैं कमल को। क्यों बोलते हैं बताइए? पंकज का अर्थ क्या होता है? जो पंख में जन्म लेता है उसको पंकज बोलते हैं। अब क्योंकि कीचड़ में उत्पन्न होने के कारण कमल को पंकज कहा जाता है।
नलिन किसे कहते हैं, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगा, जो सुगंधित होता है उसको नलिन कहते हैं, क्योंकि नल शब्द का अर्थ वहां पर सुगंध है। और जो सुगंध करता है, नल्यते मतलब सुगंध करता है, उसे नलिन कहते हैं। मुझे कहेगा कि कोई राजीव का मतलब क्या होगा, तो मैं बता दूंगा उसको तुरंत। राजीव का मतलब यह होता है कि जो श्रेणीबद्ध होता है उसको राजीव बोलते हैं, जैसे उसकी पंखुड़ियां श्रेणीबद्ध तरीके से होती है, इसलिए उसको राजीव भी बोलते हैं। तीनों का अर्थ अलग अलग है, फिर भी पर्यायवाची है। क्यों? क्योंकि उनका अर्थ भले ही अलग अलग हो, लेकिन तीनों के माध्यम से जिस पदार्थ का बोध हो रहा है वह एक पदार्थ है। मेरी बात समझ में आई? क्या बात बोली? तीनों का अर्थ अलग है। राजीव का अर्थ है श्रेणीबद्ध तरीके से होना, उसको राजीव। नलिन का अर्थ क्या है? जो सुगंधित होता है। ठीक है। पंकज का अर्थ क्या है? जो कीचड़ में होता है। तीनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन तीनों शब्द का जब उच्चारण किया जाता है, तो उन शब्दों के उच्चारण से जिस पदार्थ का ज्ञान हो रहा है वह पदार्थ एक ही है। एक ही कमल का ज्ञान हो रहा है, चाहे आप राजीव शब्द बोल रहे हो, चाहे आप पंकज शब्द बोल रहे हो, चाहे आप अन्य कोई शब्द बोल रहे हो। बहुत सारे इसके पर्यायवाची है। अब कोई भी शब्द बोलो, ज्ञान एक का ही होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर समझना चाहिए। तो इस प्रकार इसके अलग अलग पर्यायवाची है, ये सब नाम अलग अलग, इनका अर्थ अलग अलग हो रहा है, लेकिन मति ज्ञानावरण कर्म का क्षेपसम सभी में निमित्त है। चाहे वो मति हो, स्मृति हो, संज्ञा हो, चिंता, अभिनिबोध हो, कोई भी, सब में मति ज्ञानावरण कर्म का क्षेपसम पाया जा रहा है। इसलिए ये सब मति ज्ञान की पर्यायवाची के रूप में कहे गए हैं। तो ये उदाहरण और सिद्धांत आप सभी को समझ में आ गया कि नहीं? रचना जी, आ गया समझ में? ठीक है। बहुत सारों ने हम सब भी कर दिया कि हाँ हमको आ गया समझ में। रचना जी आप बोलिए, अनम्यूट हो जाइए, क्या हो गया? बोलिए, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। बिल्कुल समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया, तो इसी प्रकार 13 सूत्र तक आपको अगली कक्षा में याद करके आना है, अर्थ सहित, क्योंकि मैंने आपको अर्थ भी अच्छी तरीके से बताया। अब हाँ, इन सारी कक्षाओं की अब रिकॉर्डिंग भी अच्छी तरीके से हो रही है। पूर्व किसी कारण से शायद पूरी नहीं हो पाई है रिकॉर्डिंग, आधी अधूरी हो पाई है, लेकिन इस कक्षा तक सारी रिकॉर्डिंग भी अच्छी तरीके से हो पाई है। तो आप सब उनका भी लाभ ले सकते हैं। यूट्यूब पे डल जाएगी और आपको उसकी जो लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दी जाएगी। उसके माध्यम से कोई किसी का कक्षा छूट गई हो या कोई विषय पुनः समझना हो, उसके माध्यम से समझ सकेगा। अभी की कक्षा को यही विराम देते हैं, अंतिम मंगल करते हैं। अंतिम मंगल के लिए जिनवाणी की विनय करेंगे, सभी हाथ जोड़ लीजिए। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय